आज 1 मई 2014 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिक आश्रम के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। जैसे हम शिव सूत्र पढ़ते आए हैं, शिव सूत्र के आरंभिक 3 सूत्रों को तो हमने कई बार पढ़ लिया। पिछली बार वल्लभ से बात हो रही थी तो उसने बताया कि मेरे को मामा ही लगता हूं मैं उसका, तो वो बताया कि मामा जी जितनी बार भी वो पहला सूत्र के बारे में सुनते हैं हर बार कुछ नया महसूस होता है। और ये बात मेरे को खुद को भी ये बात महसूस होती है और कई लोगों को महसूस होती है कि जो पहला सूत्र है, और पहला ही नहीं कोई सा भी सूत्र, जब हम दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार रिपीट करते हैं उसमें रिपीटेशन की बोरियत नहीं होती। ये एक विशेषता है शिव सूत्र की कि जब हम उसके बारे में बात करते हैं और उसके बाद में उन बातों का जब रिपीटेशन है तो रिपीटेशन में फिर कुछ ना कुछ नया हमको सीखने को मिल जाता है, उसमें कहीं ना कहीं कोई नवीनता आ जाती है। और उसने ये बोला कि हर चक्कर कम से कम हमको 20% बातें वो मालूम पड़ती हैं जो हमको नहीं मालूम थी। चाहे उसको शिव सूत्र को 25 बार पहला सूत्र को सुन लिया, लेकिन हर बार ऐसा लगता है कि उसमें कुछ न कुछ नवीनता है। और यह सत्य है कि उस पहले सूत्र का जो आनंद है वो एक्चुअली शिव की आनंद शक्ति ही है, क्योंकि वो सर्वोच्च ज्ञान है, इसलिए शिव की आनंद शक्ति से उसका जुड़ा होना निश्चित है। और शिव की आनंद शक्ति के बारे में कहते हैं कि वो नित्य नवीन आनंद है। उस आनंद में कभी भी बासीपन नहीं आता, क्योंकि संसार के जितने आनंद हैं उन सब में एक उदासी छिपी है। भोजन कर लो, भोजन करते वक्त आनंद आता, लेकिन भोजन के बाद जब पेट भारी हो जाता है तो बहुत खा लिया, फिर उस आनंद के साथ में एक उदासी छिपी होती है। हर आनंद अपने आप में छीन लिया जाता है, कम हो जाता है, उस आनंद के साथ में कहीं ना कहीं कोई रुकावट पैदा हो जाती है। लेकिन ये जो आनंद है जो शिव की आनंद शक्ति से जुड़ा हुआ, इस आनंद में कभी कोई कमी नहीं आ पाती, इसमें कहीं कोई रुकावट भी नहीं है। इसलिए हम उस सूत्र को जितनी बार भी पढ़ते हैं उसमें एक नित्य नवीन आनंद निश्चित प्राप्त होता है। दादा गाएंगे, बस हम शुरू करने ही जा रहे हैं। शादी में लोग आए ना। हाँ, अरे वो तो आज अटेंडेंस इसलिए तो कम है लोगों की। तो हम वही बात कर रहे थे कि हमने पिछले कई हफ्तों में 3 सूत्र को काफी रिपीट किया है, पढ़ा। और जैसे वल्लभ पिछली बार बात कर रहा था कि जितनी बार हम रिपीट करते हैं कुछ ना कुछ नवीनता महसूस होती है उसमें। तो अब हम सोचते हैं कि 3 सूत्रों के आगे बढ़ा जाए, चौथा 5वां सूत्र अब लिया जाए। तो 3 सूत्रों में तो हमने चैतन्य महात्मा, सर्वोच्च ज्ञान क्या है और सर्वोच्च सत्य क्या है इसके बारे में समझा। दूसरा पढ़ा था ज्ञानम बंध, यानी संसार का जो बंधन है जो हमको सर्वोच्च ज्ञान से रोकता है वो क्या है, उसका क्या स्वरूप है, हम उस सर्वोच्च ज्ञान तक क्यों नहीं पहुंच पाते, जितने सब लोग हैं उस किस भुलावे में हैं और सर्वोच्च ज्ञान से क्यों थोड़े से दूर रह जाते हैं। तीसरा हमने पढ़ा था योनिवर्ग कला शरीरम, उसमें भी हमने भिन्नता के ज्ञान और कार्ममल के बारे में पढ़ा था। कार्ममल वो है जो हमको संसार में बार बार कर्मफल देता है। भिन्नता का ज्ञान हमको सुप्रीम नॉलेज होने से रोकता है। हम उसमें उसकी तात्कालिक जो वैल्यू है उसको देखते हैं। जैसे अगर आप बाजार में कोई गहना खरीदने गए तो हम उसकी तात्कालिक वैल्यू देखते हैं कि हाँ ये मंगलसूत्र है, ये अंगूठी है, और हम उसकी तात्कालिक कीमत देखते हैं। हम उसकी जो रियल वैल्यू है उसके ऊपर हमारी नजर नहीं जाती। और ऐसे हम संसार के अंदर जो होते हैं तात्कालिक कीमतें देखते हैं कि ये कुर्सी है, या तात्कालिक उपयोगिता क्या है इस वस्तु की या इस व्यक्ति की, और हम उस तात्कालिकता में रुके रहते हैं। तो वो हमारे भिन्नता का ज्ञान, जिसको हम माईमल कहते हैं, वो हमको मुक्ति के पथ को रोकता है। तो मुक्ति के पथ को रोकने वाला पहला है आणोमल, जो भिन्नता का ज्ञान है, और जिसके द्वारा हम अपने आप को अत्यंत सीमित और कम शक्ति वाला, कमजोर, असहाय, असमर्थ, हम उसका सामान्य भाषा है कि मेरे अकेले से क्या होगा, एक छोटी सी वक्तव्य हर एक क्या होता है, भैया तुम अपन अपने तय ईमानदार हो, लेकिन मेरे अकेले के ईमानदारी होने से क्या होगा,
सारा संसार तो बेईमान है ना। मैं अकेला अगर धर्म के मार्ग चलूं तो उससे क्या होगा? सारा संसार तो आजकल ऐसा है जो अधर्म के मार्ग पर चल रहा है। तो हम अपने आप की क्षमता को सीमित मान के चलते हैं और अक्सर हम उस समाज में होने वाली विसंगति को अपने में हावी होने देते हैं, हम कोई प्रतिरोध नहीं करते और यही हमारा ज्ञानम-बंध है। तीसरा जो सूत्र योनिवर्ग कला शरीरम, आणोमल और माईमल जैसे अभी अपने बात करी उसके बारे में है। योनिवर्ग यानी भिन्नता का ज्ञान, यानी माईमल और जो हमको बार बार मां के गर्भ में लाता है, और कला शरीरम यानी जो हम कर्म करते हैं, जो सीमितता के दायरे में रहकर जो कर्म करते हैं वो हमको बांधता है। जो हम डिविनिटी से जो काम करते हैं मैसेंजर की तरह, वो हमको नहीं बांधता। जब हम अपनी सीमितता के दायरे में मान के चलते कि मैं ये शरीर हूं और मैं ये काम कर रहा हूं, उस समय वो कर्म आपका कर्मफल देने के लिए उद्यत होता है। जिस वक्त आप अपने आप को कॉन्शियसनेस से जुड़ा महसूस करते हैं, जानते हैं शरीर को आप आपका बिलोंगिंग समझते हैं कि शरीर मेरा अपना नहीं है, बल्कि मेरा एक बिलोंगिंग है जो मुझसे कभी भी छूट जाएगा और मेरे अपना वास्तविक परिचय मेरी चेतना से, उस समय में वो कर्ममल आपका काम नहीं करता। जैसे आपको सेल्फ रियलाइजेशन होता है, उस समय कर्ममल आपका बैकग्राउंड में चला जाता है और उस समय किए गए कर्मों का आगामी कर्म बोलते हैं ज्ञान प्राप्त करने के बाद, ताकि वो कर्म आपको बंधन कारक नहीं होते। अब हमारा अगला सूत्र है ज्ञान अधिष्ठान मात्र का। ऐसी कोई आध्यात्मिक विधि तो नहीं है जिससे हम पता लगा सकें। तांत्रिक लोग जरूर इस प्रकार की बात करते हैं, जो अपने पूर्व जन्म और उनके कर्मों के बारे में वो कुछ बताते हैं। ज्योतिष में भी कुछ निश्चित रूप से, ज्योतिष क्या है? बैलेंस शीट है एक्चुअली, जो आपके पुराने कर्मों की जो आज की तारीख में उसमें जो दिखाई देती है। उसमें भी अनुमान करना पड़ता है। हाँ, अगला जन्म क्या है वो भी निश्चित है, अगर ज्योतिष की बात करेंगे तो। स्वर्णकांत जी थोड़ा सा आ जाइए ना, आप पीछे हो रहे हैं। ज्योतिष के ढंग से देखेंगे कितने जन्मों का स्टोर है? नहीं, वो लंबा नहीं। ज्योतिष में 3 जन्म। हाँ, 3 से ऊपर का रेंज नहीं। हाँ, 3 से ऊपर की रेंज ज्योतिष में नहीं। नहीं, अगला पिछला एक, वर्तमान और अगला। नहीं देख सकते। हाँ, उससे एक दायरा है उसका। और ये भी ज्योतिष भी किया है, जो विज्ञान में इंट्यूजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योतिष की जैसे वाक सिद्धि है, वास्तव में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शुद्ध ज्ञान उसमें इतना महत्व नहीं रखता जितना उस ज्योतिष की प्रज्ञा रखती है, अपनी अंतर प्रज्ञा। हाँ, क्योंकि अगर वैसा ही होता, जो शुद्ध ज्ञान मैथमेटिक्स की तरह होता, तो शायद सारे प्रेडिक्शन कंप्यूटर ज्यादा अच्छी तरह करता बजाय किसी ज्योतिष की, है ना। क्योंकि फिक्स्ड नहीं है। ये क्या होता है कि ज्योतिष को एक वो होती है, अंतर प्रज्ञा होती है, उसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो उसके नहीं, कुछ नहीं। ये तो जैसे अपन सोचते हैं गणित की तरह है। हाँ, गणित की तरह है। एक आया तो एक में क्या क्या है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 में क्या है। तो ये ज्योतिष में भी है, तो ज्योतिष भी ईश्वर की सृष्टि के छोटे से हिस्से में। अब ज्योतिष को भी थोड़ा बोलूंगा। हाँ, पहले मैं जब 5वीं में था, तो प्रश्न था भूगोल का कि आकाशगंगा क्या है। उन्होंने तो बहुत सुदूर तारों के समूह को की जो पंक्ति दिखती है उसको आकाशगंगा कहते हैं। आज ये लिखो तो फेल हो जाओ, क्योंकि पहले ज्ञान नहीं, वो उसको दिखता क्यों? आकाशगंगा दिख रही, लाइट दिख रही, दुनिया लाइट है, ये बहुत सारे तारों का समूह है। आज की तारीख में क्या है कि एक आकाशगंगा में हजारों सूर्य की जो एक सृष्टि है, अपनी 9 ग्रह सूर्य, इसमें की एक आकाशगंगा में हजारों सृष्टियां हैं, और इसमें की हजारों आकाशगंगा है। मतलब वही बात आ गई कि विष्णु ये भगवान के कितनी सृष्टियां हैं, उनमें भगवान के शरीर पे जितनी रोम है उतनी सृष्टियां हैं, तो गुणा हजारों में हजारों गुणा करना, मतलब ये सब अनंत। मैथमेटिकली भी अपन को आज मानना पड़ रहा है कि अपन ये अनंत की अवस्था में है। सही बात है। अपने को आगे अपन मैथमेटिक्स की बात करें तो भी उस दिन के वैज्ञानिकों ने ये कहा, आज के वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि जब इसमें क्या हजारों आकाशगंगा है और एक आकाशगंगा में हजारों सृष्टियां हैं, हजारों सूर्य हैं, माधव जाने की बात ही नहीं हुई। तो घूम की बात होती वही आई, और जहां के अपने कर्मों का ज्ञान लेना, तो ये सब सृष्टि के अंतर है। सूर्य 9 ग्रह जो है वो सृष्टि की शक्ति के अंदर है, तो
तो इन ग्रहों के माध्यम से उस सृष्टि के बाहर जाने की क्षमता हो नहीं सकती। इसने कहा कि ज्योतिष 3 जन्म से आगे की बात नहीं जा सकता। पिछले जन्म में तब से इस जन्म में अगले जन्म में अंदाज लगा कि आप इस जन्म में कितनी। लेकिन देखो बहुत एक, अगर आप बिल्कुल निष्पक्ष दृष्टिकोण से देखो कि एक व्यक्ति को बहुत धन मिल रहा है, बिना प्रयास के मिल रहा है, एक को प्रयास के बावजूद नहीं मिल रहा है, एक बहुत सुखी है, एक दुखी है, इतनी भिन्नता संसार में है। उस भिन्नता के पीछे क्या, ये प्रश्न अगर किसी के दिमाग में आता है ना, तो एक कवि ने जैसा लिखा था ना, एक झोले में फूल पड़े हैं, एक झोले में कांटे हैं, कोई कारण होगा, है ना। उसका ये उसका टेक था उसका कारण, तो वो कारण तो है, तो अकारण तो कुछ ही नहीं है ना, कि संसार में अकारण कुछ नहीं होता है, संसार भी उसका कारण है, जिसको परम कारण बोल सकते हैं। तो अगर भिन्नता है तो उसका भी कोई कारण है। तो वो कारण जो हमारा सनातन धर्म कहता है वो ये है कि उसके कर्मफल है, एक व्यक्ति के या एक जीव के कर्मफल हैं, जो उसको आज वर्तमान परिस्थिति में उसको जो शरीर मिला है, या सुख मिला है, या दुख मिला है, या मानसिक स्थिति मिली है, जो परेशानियां मिली हैं, जो परिवेश मिला है, वो उसके कर्मफल के अनुकूल है। और वो कर्मफल उसका अपना ही पसंद है, अपना ही किया हुआ है, क्योंकि जो हम करते हैं, जिस भावना से करते हैं, वो भावना ही परिपक्व होती है। तो हमने पढ़ा योनिवर्ग कला शरीरम, इसके अंदर कर्मफल के बारे में पढ़ा, और कर्मफल निश्चित रूप से हमको अच्छी तरह से अपील होता है कि उसके बगैर इतनी भिन्नता नहीं हो सकती थी, ये भिन्नता होना जरूरी है। इसके अगला जो है हम जो दूसरे ग्रंथों में दिया है कि ये पुण्य करने से ये फल प्राप्त होगा, ये पुण्य करने से ये फल प्राप्त होगा, वो वैदिक ज्ञान तक की बात है। वहां तक की सीमा में दिया, वेद की सीमा में यह बात सत्य है। लेकिन अब जो वेद के आगे हम वेदांत की बात करते हैं, तो वहां ये सब चीज गौण हो जाती है। यानी इनसे मुक्त होना ही वेदांत है। हाँ, वेदांत का मतलब है कि वैदिक भावना से मुक्त होना वेदांत है। वैदिक भावना है हमारे संसार को कैसे हमको सुखमय बनाना, अपने संसार को, है ना, कि खाने पीने, रहने और अपने आसपास के मित्र, रिश्तेदार, पशु पक्षी, हमारा खेत बाड़ी, इन सब की कैसे रक्षा करें, इस सब के आगे वेदांत। वेदांत में ईश्वर से मिलन की बात है, इस सब तक तो संसार से मिलन की बात थी। और वो ईश्वर से मिलन की जब बात आती है तो वो उपनिषद या वेदांत में आती है। और उसमें भी एक शिवशास्त्र है जिसको हम यहां पर अध्ययन करते हैं, उसको हमारे गुरुदेव उसको मुकुटमणि बोलते हैं, कि वो उन सबके अंदर भी उस सबका सर्वोच्च ज्ञान है। तो निश्चित रूप से जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हमको महसूस होता है गहराई से कि यह सर्वोच्च ज्ञान है। और यही कारण है कि सर्वोच्च ज्ञान में ज्ञान के प्राप्त करने वालों की संख्या निश्चित रूप से सीमित होती है। जैसे अभी प्रभादेवी माता जी से एक दिन चर्चा करी थी, उनको यही बताया था कि बमुश्किल करीब 15-17 लोग हैं जो बारी बारी से आते हैं, कभी कोई नहीं आ पाता, कोई आता है। तो उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करी थी कि बहुत है, बोले बहुत है, अगर नियमित रूप से इतने 15 लोग भी आपसे जुड़े हैं आश्रम से तो बहुत है, क्योंकि इसमें भीड़ न तो लगनी है ना कोई लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि भीड़ तो लगेगी तब कोई कथा सुनाओगे, तुम आरती उतारोगे, रोज प्रसाद बांटोगे, तो उसमें भीड़ लगेगी। इसमें भीड़ तो लगना नहीं है, क्योंकि इसमें हम ना तो कोई कर्मकांड करते हैं, ना कोई ऐसा कोई कार्य करते हैं जो आपके इंद्रियों को आकर्षित करे। यहां पर हम वो भी नहीं करते कि कोई यहां पर कोई अगरबत्ती भी लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। तो इसलिए कोई इंद्रियों से जुड़ी हुई कोई वस्तु है ही नहीं। हमारे जो कुछ है सारा जुड़ाव सीधा सीधा हमारी चेतना से। तो उस चेतना से जुड़ाव के बाद समझने वाले इंसान निश्चित रूप से सीमित होते हैं। अब हम अगला जो आज का विषय, जो उसको मूल विषय है, उसको अपन उस पर आते हैं कि चौथा सूत्र है ज्ञान अधिष्ठान मात्र का। अब हम ये भिन्नता का ज्ञान हमारे आसपास के वातावरण में कैसे स्थापित होता है, कहां ठहरता है, किस तरह वो हमको आध्यात्म की ओर उन्नति करने से रोकता है, कैसे हम चेतना का एहसास करने से थोड़े दूर रह जाते हैं, प्रयास करने के बावजूद क्या है वो हमको बार बार संसार की ओर भगा देता है। क्या है कि जो हम संसार की यात्रा मजबूरन करते रहते हैं। हमें से अधिकतर लोग क्या है कि जो हमारा मन नहीं लगता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जो ऐसा हमको मजबूरन करने देता है। तो वो है मात्र का। मात्र का क्या है? मात्र का शिव की स्वातंत्र शक्ति है। शिव की एक ही शक्ति है जो उसकी स्वातंत्र शक्ति है।
उसके स्वरूप उसके कार्य के अनुकूल भिन्न है। उस शिव का जो मूल स्वरूप है वो आनंद है, और उसकी जो शक्ति है वो उसकी इच्छा है। और इच्छा ने जब संसार बनाने की प्रयास किया, संसार बनाने का प्रयास किया, तो उस समय उस इच्छा ने क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति का रूप लिया। सचमुच अगर आप ध्यान से समझो तो ज्ञान की जरूरत कब होती है? जब अज्ञान का वास हो, तब ज्ञान की जरूरत होती है। अगर शुद्ध रूप से ज्ञान है तो और कोई ज्ञान की जरूरत ही नहीं होती। अज्ञान के बगैर ज्ञान की जरूरत नहीं होती। इसलिए ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति शिव से थोड़ी सी दूर है। शिव के अपने स्वरूप के अंदर आनंद है और चैतन्य है। चैतन्य और आनंद उसका स्वरूप है। और इच्छा जब वो संसार बनाता है, इच्छा उसके बाहर है। वो उसकी शक्ति होते हुए भी उससे कुछ बाहर है। एक बिंदु कितना भी छोटा हो, कितना भी छोटा हो, उसकी परिधि पर शक्ति है। उसके केंद्र में मात्र शिव है जो शून्य आयाम में है। और उसके बाहर जो इच्छा के बाद और उसका विस्तार होता है ज्ञान और क्रिया में, वहां पर भिन्नता शुरू हो जाती है। ज्ञान से प्रमाता और क्रिया से प्रमेय बनता है। ये फिर अब दो हो गए, एक मैं और मेरा संसार। ये हम दो बन गए। ज्ञान से मैं बना, ज्ञान शक्ति से, और क्रिया शक्ति से जो कुछ मेरे लिए क्रिएशन है, मेरे लिए जो कुछ बना वो सृष्टि बनी। तो ज्ञान से मैं या प्रमाता बना और क्रिया शक्ति से प्रमेय बना। अभी हम उसको पढ़ेंगे। भिन्न भिन्न भुवन होते हैं, प्रतिष्ठा, भिन्न भिन्न कलाएं होती हैं जिनमें हमारे 36 तत्व बिखरे हैं अलग अलग। तो एक शांतातीता कला होती है जिसको केंद्र बोलते हैं। शांतातीता कला यानी जो शांत कला से भी अतीत है। तो शांतातीता कला है यानी केंद्र, और उस केंद्र के ठीक बाहर करीब करीब वो भी शून्य आयाम में, उसका नाम है शांता कला, जिसमें शक्ति होती है, सदाशिव होता है, ईश्वर होता है और शुद्ध विद्या होती है। ये चारों शांतातीता कला में होते हैं। ये शुद्ध ज्ञान में होते हैं, उसके बावजूद शिव के बाहर, शिव के वास्तविक स्वरूप से बाहर। क्यों? कि इनमें पृथ्वी को या संसार को या सृष्टि को बनाने की इच्छा है, इसलिए वो शुद्ध शिव से बाहर आ गए। क्योंकि शुद्ध शिव के अंदर तो सिवाय आनंद के कुछ टिक ही नहीं सकता। शुद्ध आनंद के सिवा कुछ नहीं, वो पूर्ण आनंदमय है। और उस आनंद जैसी इच्छा होती है, उस आनंद में कुछ खलल तो होना ही है। उसकी चेतना जो है वो तो शुद्ध है। चैतन्य और आनंद तो उसका स्वभाव है, बल्कि कहना चाहिए कि उसका पहचान है, उसकी पहचान है। और उसके ठीक बाहर है उसकी शक्ति। तो शक्ति, सदाशिव, ईश्वर और शुद्ध विद्या, जो चार इसके अगले, माया के पहले, वो शांता कला में आते। तो इसके आगे की अपन कलाएं और जिस वक्त रिलेवेंट होगी जब अपन पढ़ेंगे, तो खाली बात अपनी निकली इसलिए बता आपको। तो शुद्ध चेतना या शिव शांतातीता कला में स्थापित होता है, और ये सब इसके बाहर है। तो हम क्या पढ़ते समय कि ज्ञान अधिष्ठानम मात्रका। तो मात्रका कहां ऐसी जगह है जिससे ये जो शक्ति है शिव के ठीक बाहर शांता कला में, ये किस तरीके से आपको उस केंद्र के दरवाजे पर आने से रोकती है, वो कैसे आपको बाहर धकाती रहती है। वो चारों तरफ, केंद्र के चारों तरफ ये शक्ति, इसी शक्ति का विकास है पूर्ण ब्रह्मांड। लेकिन इसी शक्ति के द्वारा वो ब्रह्मांड का संकुचन होने से रोकती। अगर हम थोड़ा सा गहराई से सोचें तो समझ में आ जाएगा, जो बनाता है
वो बिगड़ने से रोकता है। अगर मैंने अपना घर बनाया तो कोई घर को तोड़ने आएगा तो मैं उसकी रक्षा करूंगा, मैं चाहूंगा कि मेरा घर टूटे नहीं, कि कोई मेरा घर तोड़ेगा तो मैं क्यों स्वीकार करूंगा। जिसने संसार बनाया, जिस शक्ति ने, इच्छा शक्ति ने ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के रूप में परिवर्तित होकर फिर जब इस संसार का निर्माण किया, वो इस संसार का प्रलय क्यों होने देगी। यहां पे हम ठीक प्रलय का मतलब जरूर समझ लें। प्रलय का मतलब वो नहीं जो हम सुनते आए हैं कि सब तरफ पानी पानी भर गया, अंधेरा हो गया और सब कुछ डूब गया, उसका नाम प्रलय नहीं है ना। ये प्रलय का स्थूल स्वरूप है जिसको हम प्रलय समझते हैं। प्रलय का आध्यात्मिक स्वरूप यह है कि जब हमको संसार में भिन्नता का ज्ञान लुप्त हो जाए और सब भिन्नता के बीच में वो एक वास्तविक तत्व के दर्शन होने लगे। आप में, मुझ में, इन निर्जीव वस्तुओं में भी मुझे वो अभिन्नता नजर आने लग जाए, उसका नाम है प्रलय। और हम जैसे कहते हैं शिव की तीसरी नेत्र खुलती है तो प्रलय हो जाता है। वो तीसरी नेत्र, वास्तव में तीसरी नेत्र क्या है? आपकी अंतर्दृष्टि, शिव दृष्टि, जिसके द्वारा आप इस सबको सचमुच में शिव के रूप में देख सकते हैं। अभी हम जब इन आंखों से देखते हैं तो हमको यही दिखाई देता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, मोटा है, दुबला है, तो पास बैठा है तो दूर है ना, ये बदमाश है, और हमको फिर भिन्न भिन्न वस्तु, और इस भिन्नता की कोई सीमा नहीं है, असीम भिन्नता दिखाई देती है। लेकिन इस असीम भिन्नता के बीच में एक वास्तविकता है जो सबकी एक जैसी है, हर चीज की, चाहे वो विचार हो, समय हो, अंतरिक्ष हो, वस्तु हो, जीव हो, हर चीज की एक वास्तविकता है जो उसकी अपनी रियल पहचान है, वास्तविक पहचान है, और वो पहचान सबकी एक जैसी है। चैतन्य में आत्मा मतलब ये सत्य है, परम सत्य। किस चीज का? सब कुछ का। किसी एक चीज का सत्य परम सत्य नहीं होता, परम सत्य होता है सबका सत्य, है ना। इस चीज का सत्य लकड़ी हो सकता है, इस चीज का कपड़ा हो सकता है, इस चीज का प्लास्टिक हो सकता है। सत्य है, मतलब 50 तरह की टेबलें बना दो, कुर्सियां बना दो, पर उसका सत्य प्लास्टिक है, लेकिन यह तात्कालिक सत्य है, इसका परम सत्य नहीं है। इसका परम सत्य तो वही शिव है, वही चेतना है, वही चैतन्य है जिसके द्वारा सब कुछ संसार बना है। इसलिए वो जिस दृष्टि से दिख सकते, उस दृष्टि का नाम है शिव दृष्टि। जैसे हमारी एक प्रार्थना है काशी में कि हे ईश्वर, मुझे वो दृष्टि दे जिससे तू संसार को देखता है। तू संसार को कैसे देखेगा? अपने विकास के रूप में। जो शिव है वो अपने विकास के रूप में संसार को देखता है, अपनी शक्ति के रूप में संसार को देखता है। तो मुझे शिव वो दृष्टि दे जिससे तू संसार को देखता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मुझे तू अपने में समा ले, मुझे शिव बना दे, या मुझे अपने में समा ले। इस मतलब बात एक ही हुई, जब तुम मुझको वो दृष्टि दे दोगे जिससे तुम संसार को देखते हो तो मैं शिव हो ही जाऊंगा, कि मैं भी शिव की तरह संसार को देखूंगा। तो उस केंद्र या चेतना के ठीक बाहर वो शक्ति बैठी है जो इस संसार को बनाने के प्रति उद्यत है, इच्छा शक्ति। उसने संसार को बनाया, तो वही शक्ति जिम्मेदार है इस संसार को नष्ट होने से, इसके प्रलय होने से रोकने के लिए। प्रलय का मतलब वही वास्तविक ज्ञान। प्रलय का मतलब कोलैप्स नहीं है। प्रलय का मतलब होता है उस ट्रांसेंडेंटल विजन, यानी वो विजन जिसके द्वारा हम उसके आर पार देख के उसके सत्य को जान सके, जो हमारा आंख के जो पर्दे के उससे पर्दे नहीं दिखे। वही पराचेतना है। और हमको सबको एक पावर मिला हुआ है, एक इंट्यूटिव पावर, जो इन 6 जो इंद्रियां हैं हमारी, ज्ञानेंद्रियां और मन, इन सब से परे है, जो हम कभी कभी नहीं समझ पाते कि ये बात समझ में आई तो कैसे आ गई। ना तो कान से सुनी, ना आंख से देखी, ना जबान से चखी, ना हाथ से छुई, फिर भी ये बात कैसे समझ में आ गई। वो हमारी पराचेतना, तो वही इंट्यूजन पावर है इंसान का, जो इंट्यूजन ईश्वर के सबसे करीब है या केंद्र के सबसे नजदीक है। उसका वास हमारे शरीर में यहां नाभि में होता है। जैसे अभी एक दिन हमने चर्चा करी थी कि मानसिक स्तर पर जो होता है वो सांसारिक भिन्नता का ज्ञान होता है, हार्दिक स्तर पर हमारा जो परसेप्शन होता है वो हमारा परसेप्शन इमोशनल होता है। ये इंटेलेक्चुअल परसेप्शन होता है, यहां पर इमोशनल परसेप्शन होता है, और यहां इंट्यूटिव परसेप्शन होता है। परसेप्शन के 3 स्तर हैं हमारे। परसेप्शन का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ना, समझना, उसको जज करना। तो वो हमारा परसेप्शन यहां पर जो होता है वो इंट्यूटिव लेवल का नहीं होता, वो मात्र इंटेलेक्चुअल लेवल का होता है।
हाँ, और इंटेलेक्चुअल परसेप्शन की कोई कीमत नहीं दुनिया में, क्योंकि वो चोर उचक्के डाकू भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और जो जितने क्रिमिनल्स होते हैं वो भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो इंटेलिजेंस का कोई खास मायना नहीं है। और हमारे अध्यात्म को समझने के लिए इंटेलिजेंस तभी काम का है जब साथ में इमोशनल और इंट्यूटिव परसेप्शन का जोड़ हो, तो अन्यथा खाली इंटेलिजेंट आदमी तो बहुत है दुनिया में, वो कहां समझ रहे हैं अध्यात्म को। हाँ। लेकिन अध्यात्म को समझने के लिए जो इंटेलिजेंस है वो तब काम का है जब साथ में इमोशन और उसके साथ में इंट्यूजन जुड़ा हो। तो इमोशन, इंट्यूजन और इंटेलिजेंस तीनों मिलके एक ब्लेंड बनाते हैं जिसके द्वारा आपको अध्यात्म समझ में आता है। और तीनों के बगैर इंट्यूजन को हटा दो तो बाकी के दोनों धोखा दे सकते हैं। इमोशन, आप इमोशन के अंदर हत्या भी कर सकते हैं। आप इमोशन के अंदर, इमोशंस हमेशा सिर्फ खुद का साथ देते हैं। इमोशंस यानी भावनाएं, भावनाओं के केंद्र में व्यक्ति खुद होता है। मैं दीन, मैं हीन, मैं गरीब, मैं क्या करूं, मैं मजबूर, यानी हर जगह वो अपने आप को दीनहीन, गरीब, मजबूर मानता है और उसके उस एक्सक्यूज पर वो क्राइम भी करता चला जाता है, गलत काम भी करता चला जाता है। तो हमारी जो तीन परसेप्शंस हैं, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, इंट्यूटिव, इन तीन परसेप्शंस के रूप में हम इस संसार के ज्ञान को अर्जित करते हैं। लेकिन जो इंट्यूटिव परसेप्शन है वो एक तार है जो आपको सीधे सीधे शिव चेतना से जोड़ता है। वहां पर शक्ति की नहीं चलती, लेकिन बाकी शक्ति जो आपको उस घर को जिसने उसने बनाया है, जिसका नाम सृष्टि है, उसकी रक्षा करती है और आपके उस प्रलय को रोकती है, आपकी तीसरी आंख को खुलने से रोकती है, आपको उस प्रलय को नहीं होने देती। इसीलिए उसको बोलते हैं ज्ञान अधिष्ठानम मात्रका। मात्रका वो शक्ति है जो संसार को बनाती है। इस रूप में वो स्वतंत्र शक्ति है, शिव की सहचरी है, लेकिन वो जब संसार को विलुप्त होने से रोकती है, आपके तीसरी दृष्टि को खुलने से रोकती है, उस समय उसका नाम हो जाता है मात्रका। और वो एक भयानक रूप ले लेती है, क्योंकि जैसे ही आप आध्यात्मिक में उन्नति करने लगते हो, जैसे ही आप केंद्र की ओर आने लगते हो, वो आपका मन बदल देती है, आपका मन पलट देती है, वो आपको संसार की दिशा में लेती है। तो क्या है इसमें, कुछ मजा नहीं आएगा, वो आपको कुछ और मजेदार चीज बाहर की तरफ दिखाती और फिर हम उस दिशा में जाने लगते हैं। इसलिए उसका जो कार्य है एक ही है, अगर अच्छी तरह हमको समझ में आ जाए तो, कि उसने जिस सृष्टि को बनाया है उसके प्रलय को रोकना, उसका नाम है मात्रका। इसको हम बोलते हैं अज्ञाता माता। इसमें आध्यात्मिक शब्द इसका अज्ञाता माता। अज्ञाता माता इसलिए कि हम उसके वास्तविक सत्य को नहीं जान पाते, इस संसार में रहते हुए उस शक्ति के वास्तविक सत्य को नहीं जान पाते, इसलिए वो अज्ञाता है। मां है हमारी, क्योंकि हम उसी से उत्पन्न हुए हैं, उसी शक्ति के रूप हैं। जैसे हम अपनी मां के, सांसारिक माता के स्वरूप हैं, क्योंकि उन्हीं से हमने शरीर लिया है, वैसे ही हम अज्ञाता माता से ये पूरा ब्रह्मांड बना है, उसी के हम स्वरूप हैं। तो अज्ञाता माता के स्वरूप होने के कारण हम उस माता को नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि हमारा वास्तविक ज्ञान उस माया से ढका रहता है। अब हम कहें कि माया कहीं दिखती तो है नहीं, कैसे काम करती है? तो वो संसार में मात्रका के रूप में काम करती है। मात्रका क्या है? अपने आप में शुद्ध स्वरूप में वो शक्ति है। कौन सी शक्ति? शिव की स्वतंत्र शक्ति। फिर वो इतनी सुंदर क्यों नहीं दिखाई देती हमको, इतनी कुरूप क्यों दिखाई देती है? क्योंकि हम उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। वास्तविक स्वरूप को हम इसलिए नहीं जान पाते, क्यों नहीं जान पाते? कि उसने हमारे मन, मस्तिष्क का, अंतःकरण का निर्माण ऐसे किया है कि जैसे ही वो उसके साथ इंटरेक्शन करती है, हम संसार की दिशा में दौड़ने लग जाते हैं। जैसे इंटरेक्शन हम संसार की दिशा में दौड़ते हैं। इसका ठीक हमने, जैसे अपन एक सांसारिक उदाहरणों से समझ में आता है, जब तक कि हम समसामयिक तरीके से बात को नहीं समझेंगे, कंटेम्पररी लेवल पर नहीं समझेंगे, हमको ऋषियों की कई बात समझ में नहीं आती। इसलिए हमेशा अपन अपने सिंपल उदाहरण, सांसारिक उदाहरणों से समझ में आती है। कि जैसे एक पिछली बार अपने बात करी थी एक टेबलेट है क्रोसिन की, वो अपने आप में कुछ भी नहीं है, उसको जेब में रखे रखो तो कुछ काम नहीं करेगी। जब आपके रक्त से मिलेगी तब वो कुछ काम करेगी, वो दर्द कम करेगी, बुखार कम करेगी। कब? जब वो आपके रक्त से मिलेगी। आपका रक्त अपने आप में क्रोसिन की तुलना में के लिए कुछ नहीं है और क्रोसिन आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन दोनों जब मिल जाते हैं तो एक प्रतिक्रिया
होती है और उस प्रतिक्रिया के द्वारा एक वांछित परिणाम सामने आता है। ऐसे ही जो बात शब्द के द्वारा कान में सुनाई देती है वो कुछ भी नहीं है। क्या है उसका वास्तविक सत्य? क्या है? जैसे आपने सुना कलम, कलम, जैसे एक पेन है उसका हम कलम बोलते हैं, तो इसका वास्तविक सत्य क्या है? अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? ज्ञान अधिष्ठानम मात्रका। ये कैसे ये मात्रका काम करती है और हमको संसार में भगा देती है और हम भागने लग जाते हैं और संसार के केंद्र की दिशा भूल जाते हैं। कैसे हमारा मन नहीं लगता केंद्र में आने का और हमारा मन कैसे लगता है बाहर जाने में? उसी का नाम है ज्ञान अधिष्ठानम मात्रका। तो कलम, इसमें क में एक है आधा क और उसमें जुड़ा है अ, तब बना क। ल में भी आधा ल, उसमें जुड़ा ल, अ, तो बना ल। इसी तरह से स्वर और व्यंजन के जोड़ के द्वारा एक अक्षर का निर्माण होता है। तो सारे अक्षर क्या हैं? शिव और शक्ति का सामंजस्य है। जितने स्वर हैं, संस्कृत में 16 स्वर हैं, अ से शुरू होते हैं, 16 स्वर हैं। ये 16 स्वर शिव है, शिव का प्रतिनिधित्व है। और 50 जो व्यंजन है वो शक्ति है। और शिव और शक्ति दोनों ने मिलकर अक्षर बनाया, अक्षरों से बने शब्द, शब्द से बने वाक्य और वाक्यों के मिश्रण से बनी कथाएं जो अनंत है, जिनकी कोई सीमा नहीं है ना? अब क्या होता है कि ये अपने आप में कुछ नहीं है। क ल म ये अपने आप में कुछ नहीं है। ये अपने आप में क्या हो सकता है? ये शब्द समूह है और शब्द समूह को विश्लेषण करते शिव शक्ति, शिव शक्ति के सिवा कुछ भी नहीं। शिव शक्ति ये जब हमारे कान के द्वारा अंतःकरण में प्रवेश करता तो एक रिएक्शन होती है, जैसे कि एक गोली को खाने से रिएक्शन होती है। और उस रिएक्शन में हम वो एक वांछित परिणाम प्राप्त करते हैं। अब इसको थोड़ा सा विश्लेषण करें फिर आगे बढ़ें। जो एक कलम रखी है यहां टेबल पे, वो क्या है? प्रमेय संसार का हिस्सा है, या उसको प्रतीक मान ले, प्रमेय संसार है। एक पेन रखी है, कलम रखी है, ये प्रमेय संसार है ना? और हमने इसका नाम रखा कलम, ये प्रमात्र संसार है। प्रमेय संसार तो वो कलम है जो बाहर रखी, प्रमात्र संसार वो नाम है जो हमने इस वस्तु को दे दिया। तो क्या हुआ? एक कलम और एक उसका नाम, एक वस्तु का नाम, उसको बोलते वाच्य, उसके नाम को बोलते वाचक। वाच्य यानी वो चीज जिसको नाम दिया जाता है, वो प्रमेय संसार है। और वाचक यानी वो नाम जो उसको दिया गया है, वो प्रमात्र संसार है। क्योंकि उस कलम का हमारे अंतःकरण पर अगर कोई प्रभाव होना है तो उस अक्षर के द्वारा होना है, उस शब्द के द्वारा होना है। जब हम कलम बोलेंगे तो हमारा ध्यान उस पेन पर चला जाएगा। तो प्रमात्र संसार और प्रमेय संसार को जोड़ने वाली कौन सी चीज है? वो है वो शब्द जिसको हम बोलते हैं कलम। इस कलम के द्वारा हमने एक प्रमात्र संसार को प्रमेय संसार से जोड़ दिया। इन दोनों को जोड़ने वाला है वो शब्द कलम। और ये जो जोड़ है, ये जो बॉन्ड है, बस यही बॉन्ड, यही जोड़ संसार चलाता है। इसी जोड़ की वजह से हम केंद्र से दूर भागते हैं, केंद्र आने का मन नहीं लगता है, आध्यात्म समझ में नहीं आता है, समझना चाहते हैं तो मन नहीं लगता है। उस सब क्यों? कि जैसे ही कान में शब्द पढ़ते हैं वो हमारे अंदर एक प्रतिक्रिया पैदा करते हैं और वो प्रतिक्रिया के स्वरूप में या उसकी प्रतिक्रिया के परिणाम में हम संसार की दिशा में भागने लग जाते हैं। अब कैसे?
आपने बोला कि पिताजी बीमार हैं। अब एक योगी क्या बोलेगा मालूम? प में छोटी ई की मात्रा है पी, त में बड़ी आ की मात्रा है आ, है ना? इस तरह शिव शक्ति के दर्शन करता है वो, उसको सतत उसके अंदर जाके वो रिएक्शन देता है। योगी वो है जिस पर मात्रा का अपना प्रतिक्रिया पैदा करने में असमर्थ हो जाती है, उसका नाम है योगी। मात्रा का जब प्रतिक्रिया पैदा न कर सके उसका नाम है योगी। यानी वो मात्रका के प्रति इम्यून है, उसको पहले टीका लग चुका है कि मात्रका अब रिएक्शन पैदा नहीं करेगी। जब वो मात्रका के प्रति इम्यून हो जाता है, ये मात्रका वाला चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन वास्तव में सरलता से समझा जा सकता है कि मात्रका के प्रति जो इम्यून हो जाता है, मात्रका के प्रति जो प्रतिरोध क्षमता पैदा कर लेता है कि मात्रका उस पर जब प्रतिक्रिया न पैदा कर सके, तो वो योगी है। वो योगी उसमें उन शब्दों में शिव और शक्ति के दर्शन करते हैं। अपना सांसारिक कर्तव्य करने के अलावा, जब अगर संसार में घर में रहो तो घर में कर्तव्य करना ही पड़ेगा, पिताजी बीमार है तो इलाज कराना ही पड़ेगा, माताजी बीमार है तो इलाज करना ही पड़ेगा, भूख लगी तो रोटी खाना ही पड़ेगी, जरूरत है तो कमा के लाना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच में उसके अंदर प्रतिक्रियाओं का अभाव होता चला जाता है, प्रतिक्रियाएं शांत होती चली जाती हैं और मात्रका का प्रभाव कम होता चला जाता है। मात्रका क्या करती है कि लगातार आपके इंद्रियों के द्वारा अंतःकरण पर बरसात करती है सांसारिक ज्ञान की, भिन्नता के ज्ञान की, और वो भिन्नता का ज्ञान आपको सतत प्रमेय संसार को प्रमात्र संसार से जोड़ता रहता है। आपका जो प्रमात्र, जो भीतरी संसार है, उस पर अपना कब्जा और बाहर के संसार पर भी कब्जा है, दोनों पर कब्जा कर लेती मात्रका और उन दोनों को जोड़ती है, ताकि इस संसार से आप लगत खींचते चले जाओ, इस बॉन्ड के द्वारा खींचते चले जाओ, क्योंकि आप अपने केंद्र की ओर मुड़ नहीं पाते, मुखातिब हो ही नहीं पाते, अंदर की तरफ मुखातिब नहीं हो पाते, वो लगातार वो बाहर, वो जो बॉन्ड आपको बाहर खींचते चले जाता है, क्योंकि आपने उसको कलम को प्रमेय संसार के उसके नाम को वाच्य को वाचक से जोड़ दिया, और दोनों के बीच में जो एक बॉन्ड है वो आपको सतत खींचता है। क्योंकि रोजाना आपके कान में इतनी सैकड़ों बातें घुसती हैं कि जो बातें आपको अंदर की तरफ प्रतिक्रिया पैदा करती हैं और उन प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप आप संसार की दिशा में भागने लगते हैं। अब यहां पर हम एक चीज समझ लें कि मात्रका का कान के द्वारा शरीर में प्रवेश करना यह एक प्रतीक स्वरूप बात है। जो इशारों में बात की जाए वो भी मात्रका है, जो हावभाव के द्वारा व्यक्त किए जाएं वो भी मात्रका है। मात्रका खाली जबान और कान तक सीमित नहीं है, अन्यथा ऐसा लगे जो बहरे लोग हैं वो तो पूर्ण ज्ञानी हो ही गए, क्योंकि मात्रा का कोई रिएक्शन करती नहीं, वो अंदर ही नहीं घुसते तो रिएक्शन कैसे करेगी। लेकिन भिन्नता का ज्ञान अंदर घुसने के लिए और भी इंद्रियां हैं। आंख से भी भिन्नता का ज्ञान घुसता है कि आपके हावभाव दिखते हैं, आप मेरे को आवाज दो और मेरे को गुस्से से आवाज दो, मैं तो अपनी आंख से देख लेता हूं ना। कान से तो एक जैसे शब्द गए, लेकिन मेरी आंखों ने देख लिया कि तुमने किस तरीके से बोले उनको। इसलिए भिन्नता का ज्ञान या मात्रका का जादू खाली कान से नहीं, ये तो हम एक प्रतीक स्वरूप बोलते हैं, लेकिन आंख से भी घुसता है, नाक से भी घुसता है, चमड़ी से भी, जीवान से भी, यानी हमारी जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं सब उस भिन्नता के ज्ञान को सोखते चले जाती है और वो हमारे अंतःकरण पर बरसात होती है और उस अंतःकरण में प्रतिक्रिया होती है उसकी, जैसे एसिड डाल दिया ऐसी प्रतिक्रिया होती है और वो सारी प्रतिक्रिया हमको संसार की दिशा में दौड़ाती। ये हमारी सांसारिक ऊर्जा पैदा करती। मात्रका आपके सांसारिक ऊर्जा पैदा, जैसे आपको बोला लॉटरी खुल गई तो आप सीधे भागने लगते हो खुशी के मारे कि चलो चलो अभी लेके आते हैं पैसा, मजा आ जाए, है ना। तो कहीं भी आपके कान के अंदर अच्छी बुरी बातें सुनाई देती हैं और उसके लिए हम प्रतिक्रिया करते हुए उसमें संसार में शामिल हो जाते हैं और हम उस प्रतिक्रिया को होने देते हैं और हम उस सुख और उस दुख की वासना के गुलाम हो जाते हैं। उस सुख के गुलाम हो जाते हैं जो मात्रका हमारे कान में डालती है, अच्छी बातें, बुरी बातें जो आती हैं हम उस दुख के गुलाम हो जाते हैं। और इस तरीके से मात्रका अपना खेल खेलती, वो यहां बैठी होती है, स्वच्छंद तंत्र बोलता है वो इंसान के ब्रह्मरंध्र में बैठती है, ये ब्रह्मरंध्र बोलते हैं इस जगह को, वो ब्रह्मरंध्र में बैठती है और उसकी ये 13 सहचरियां हैं, मन बुद्धि अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये 13 उसके आसपास बैठी रहती हैं
है ना, उनकी चमचागिरी करने को आसपास बैठती है, और ये महारानी यहां पे बैठती है मातृका, है ना। और जब भी इंसान के कान में कोई शब्द पढ़ते हैं और वो उस प्रतिक्रिया में शामिल हो जाता है, तो ये सब सहचर्यां हंसती है ना। क्यों? आप एक बच्चे को जैसे खिलौने से खिलाते हो, वो बहुत रो रहा है या कोई कीमती चीज को तोड़ रहा है और अपने सड़े सी चीज के ऊपर आकर्षित कर दिया और उधर की तरफ बच्चा भागा, तो अपन प्रसन्न हो जाते हैं, उल्लू बना दिया उसको, है ना, मेरी घड़ी तोड़ रहा था, मैंने उसको खिलौने में समझा दिया। हम क्या होता है कि जिस तरीके से वांछित परिणाम प्राप्त होने पर प्रसन्न होते हैं, इसी तरह जब हम प्रलय से विपरीत दिशा में जाते हैं तो मातृका प्रसन्न होती है, क्योंकि उसका काम है संसार को प्रलय से रोकना, और वो संसार की दिशा में हमको भगाती है, और हम उस सुख के गुलाम हो जाते हैं, उस दुख के गुलाम हो जाते हैं, और उस सुख दुख के वास्ता में संसार की दिशा में दौड़ते हैं। दुख होता है तो उसकी मुक्ति का रास्ता खोजते हुए भागते हैं, दुख होता है तो उससे छूटने का रास्ता का, सुख हो तो उसको और पाने के लिए भागते हैं, है ना। हमारी ये भाग बंद नहीं होती, सुख के लिए भागते हैं, दुख से छूटने के लिए भागते हैं, लेकिन भागते एक ही दिशा में, वो जो परिधि की दिशा, और उसको भगाने में ये मात्रा बैठी और उसके 13 सहचर्या बैठी। मुख्य मात्रा का है और वो 13 सहचर्या बैठी, और वो 13 सहचर्या आपको सतत डंडा मार मार के परिधि की दिशा में भगाती है, और आपके मन में मातृका के द्वारा पूर्वाग्रह भर देती है, गलत जानकारियां भर देती है, आपके मन में कट्टरताएं भर देती है, और एक इंसान अपने आप को बहुत ज्ञानी समझने लगता है, मैं सब जानता हूं, ये लोग कैसे हैं, मैं कैसा हूं, मैं जानता हूं, मैं सबसे उत्तम हूं, है ना, ये सब बदमाश लोग हैं। एक कट्टर आतंकवादी भी होता है, वो ये मान के चलता है कि मैं सही हूं। ये भी उसकी मातृका ये खेल खिलवा रही है, और हम क्या बन जाते हैं, उस मातृका के खेल के खिलौने बन जाते हैं, हम मोहरे बन जाते हैं, और मातृका उन मोहरों से खेलती है, संसार का खेल खेलती है। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान, अनुग्रह, ये 5 उसके खेल हैं। इन 5 खेलों को खेलने के लिए हमको मोहरों की तरह इस्तेमाल करती है, और इसमें सबसे बड़ा खेल उसका सृष्टि स्थिति, जिसके लिए वो अधिकृत है। संसार बनाना और उसको चलाना, संहार को रोकना। और शिव जब अनुग्रह करता है तो संहार करता है, और अनुग्रह करता है तो आपको स्वयं का स्वरूप प्रकट कर देता है। उसको बोलते हैं उन्मेष। उन्मेष यानी तीसरी आंख खुल जाना। जैसे ही तीसरी आंख खुलती है, प्रलय होता है। प्रलय का मतलब होता है हमको सत्य का ज्ञान होने लगता है, सत्य के दर्शन होने लगते हैं। उस समय हम क्या हो जाते हैं, जिस क्षण सत्य के दर्शन होने लगते हैं, उस क्षण मातृका क्या दिखाई देती है, मातृका स्वरूप जो कुरूप था, हमको सौंदर्य दिखाई देने लगता है। वो मातृका का स्वरूप सुंदर, क्योंकि हमको उसमें अब शिव शक्ति के दर्शन होते हैं। अब तक हमको शिव शक्ति के दर्शन नहीं हो रहे थे, हमको एक खतरनाक शक्ति के दर्शन हो रहे थे, जो कभी दुख देती, कभी सुख देती, कभी सुख दुख देती, कभी सुख देती, और हमको गोल गोल घुमाई जाती थी, कभी सुख में, कभी दुख में, कभी सुख में, कभी दुख में। लेकिन जब हमको जैसे ही उसके वास्तविक स्वरूप का मालूम पड़ता है, वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है कि ये शिव की अर्धांगिनी है, ये शिव की शक्ति है, जो शिव की स्वतंत्र शक्ति है, उस समय उसकी कुरूपता समाप्त हो जाती है, उसका सौंदर्य प्रकट हो जाता है, और अब उसकी शक्ति आपके खिलाफ काम नहीं करती, वो अब आपके लिए काम करती, क्योंकि अब तक आप उसके खिलौने थे और वो खिलाड़ी थी। अब आप खुद खिलौने नहीं रह गए, आप भी बन गए खिलाड़ी। उस समय आप उसके स्तर पर आ गए, तब वो शक्ति वो आपकी मित्र बन जाती। जो शक्ति आपकी विरोधी थी, क्योंकि आप प्रलय की दिशा में आना चाहते थे, वो आपको संसार की दिशा में भेजना चाहती थी। आप उस मकान को तोड़ना चाहते थे जो उसने बनाया, और वो उस मकान को तोड़ने से रोकना चाहती थी, इसलिए वो आप दोनों विरोधी थे।
उसकी इच्छा आपकी इच्छा में एकदम अंतर था, विपरीत दिशाएं थी। लेकिन अब दोनों की दिशाएं एक हो गई। आप शिव की तरफ हैं, शिव की जगह खड़े हैं, और वो शिव का विरोध नहीं करेगी। वो आपको शिव की इच्छा के साथ जुड़ने के साथ ही वो आपकी इच्छा से जुड़ जाती। इसलिए अब आप क्या हो गए? खिलाड़ी हो गए, और मातृका आपकी मित्र हो गई। अब आप मातृका से जो चाहें करवा सकते हैं। यह स्थिति एक योगी की होती है। न केवल मातृका उस पर कोई भी प्रभाव छोड़ने से असमर्थ होती है, वरन वो मातृकाओं पर अपना चाहा गया प्रभाव छोड़ सकता है। अब वो चाहे तो इस संसार में और लोगों का कल्याण कर सकता है, और लोगों के लिए सुखमय हो सकता है। उसके आसपास के वातावरण को वो सुगंधित बना सकता है, और लोगों को वो ज्ञान दे सकता है जिस ज्ञान के लिए लोग अंधेरे में। क्यों? कि वो नहीं जानते कि मातृका उनके साथ कैसा खेल खेल रही है। गुरु लोगों का क्या कहना है कि जब आप किसी दुश्मन के चक्रव्यूह में फंसे हैं, तो उस चक्रव्यूह को समझ लेना ही उससे मुक्ति है। अगर आप उस चक्रव्यूह को समझ लेते हैं कि मुझे किस तरह फंसाया गया है, तो आपका मुक्ति का रास्ता प्रशस्त हो। इसलिए आध्यात्म का एक शब्द है या एक वाक्य है कि अज्ञान ही बंधन है। जब तक हमको सत्य का ज्ञान नहीं है, जब तक बंधन है, और सत्य का ज्ञान हमारी मुक्ति है। इसको हम सांसारिक अनुभवों में भी अनुभव करते हैं। आप कार लेके जा रहे हैं सड़क पे, कार पंचर हो गई, अब हमको ज्ञान नहीं है कि टायर कैसे बदलना है, तो फंस गए, बंधन है। अब हमको रास्ता देखेंगे कि कोई आए और हमारे कार का टायर बदल दे ना। लेकिन अगर आपको यह आता है कि हां कैसे बदलना है, तो आपकी मुक्ति है। आप कार का टायर बदल लेंगे, फिर आगे चल देंगे, क्योंकि आपके रास्ता रोकने वाला अज्ञान नहीं है। इसलिए जहां जहां ज्ञान है वहां पर मुक्ति है, जहां अज्ञान है वहां पर बंधन है। तो ज्ञानम बंध का मतलब होता है अज्ञान ही बंधन है। कौन सा ज्ञान? सांसारिक ज्ञान। वो सांसारिक ज्ञान बंधन है, और आध्यात्मिक ज्ञान या वास्तविक अभिन्नता का ज्ञान वो आपकी मुक्ति है। अभिन्नता का ज्ञान जहां है वहां मात्रा कुछ नहीं कर सकती। मात्रा आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आपको बुखार आ रहा है तो क्रोसिन गोली आपका तापमान कम कर सकती है। आपको बुखार नहीं आ रहा तो क्रोसिन गोली कुछ नहीं करेगी। ऐसा नहीं कि आपको और ठंडा कर देगी, कुछ नहीं कर सकती। क्यों? कि उस सब आप उसके प्रभाव के प्रति इम्यून है, उससे आप अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं उसके प्रभाव से। इसलिए जैसे ही हमको ज्ञान प्राप्त होता है, हमको अपनी चेतना का ज्ञान होता है, अपनी कॉन्शियसनेस का ज्ञान होता है, जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, जब हम जानते हैं कि संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है वास्तव में माया की वजह से हमको भिन्नता दिखाई दे रही है। सच ये है कि भिन्नता नहीं है। सच ये है कि सबका अंतिम सत्य एक ही है, क्योंकि एक ही बिंदु से सब कुछ निकला है। तो भिन्नता जो दिखाई दे रही है वो नकली है, वास्तविक नहीं है, ये मायाजन्य है। और माया कैसे काम कर रही है? मात्रका के द्वारा हमको इस संसार की दिशा में दौड़ा रही है, और हमको उस प्रलय से रोक रही है जिस प्रलय के लिए हम अधिकृत हैं। हमको अधिकार है कि हम शिव हैं और शिवत्व को हम प्राप्त करें, वो हमारा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। उस अधिकार को रोकने के लिए मात्रका इसलिए उद्यत है क्योंकि उसका काम ही यह है कि संसार को चलाना, और हमारा काम ही यह है कि हमको प्रलय करना है। इसलिए मात्रका के विरोधी हैं हम, लेकिन शिव की शक्ति के विरोधी नहीं है। वो मात्रका के विरोधी तब तक हैं जब तक वो अज्ञाता माता के रूप में हमारे सामने खड़ी है। जैसे ही उसका वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है वो हमारी मित्र हो जाती है। क्यों? कि वो तब आपका विरोध कभी नहीं कर सकती जब आप शिव स्वरूपता को प्राप्त करते हैं। उस समय आपका विरोध नहीं करेगी, बल्कि वो आपकी मित्र या सहचरी हो जाती है या अनुगामिनी हो जाती है। वो आपकी आज्ञा का पालन करती है। इसलिए आप संसार में बहुत कुछ वो कुछ कर सकते हैं अगर आपको सच्चे स्वरूप का ज्ञान है। और जब हम जानते हैं कि मात्रका हम पर कैसे शासन करती है, तो हम उस चुंगल से बचने का या उस चक्रव्यूह से बचने का रास्ता बना सकते हैं। इसलिए गुरु हमको एक ही बात बताते हैं कि मात्रका के खेल को पहचानो। हमारे कान में कोई बात पड़ी नहीं कि अंदर आग लगी, किसी ने हमको एक गाली दी नहीं कि अंदर की तरफ ज्वालाएं फूट पड़ती हैं, हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाथ पैर कांपने लगता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और मुंह से फिर चिंगारियां निकलना शुरू हो जाती है हमारी। ये मात्रका तालियां बजाती है ऊपर माथे पर खड़े होकर कि हो गया काम अपना, कि यही तो करवाना था हमको और वो हो गया।
लेकिन योगी उस गाली में भी शिव शक्ति के सिवा कुछ भी नहीं देखता, और उस व्यक्ति को जो गाली देने वाला है उसमें भी शिव ही देखता है, या उसमें भी वही अपनी चेतना देखता है। जैसे अब मेरी एक उंगली अगर दुख रही है तो ऐसा थोड़ी कि उस उंगली को गालियां दूंगा मैं, भाई दुख रही है ना, तो पर है तो मेरी उंगली। इसलिए इस संसार में कुछ ऐसा भी है जो हमको अप्रिय है, कुछ ऐसा भी है जो हमारा अपना सा प्रतीत नहीं होता, कुछ ऐसा भी है जो हमको विरोध करता है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि हम उसके विरोधी हो जाएं, क्योंकि वो हमारा अपना हिस्सा है। ये ज्ञान, ये जानकारी या ये एहसास आपको आध्यात्म की दिशा में बढ़ाता चला जाएगा। हमारा मन आध्यात्म तब लगेगा जब हम इस परम सत्य को रोजाना चिंतन करें कि इस समस्त संसार का सत्य एक ही है, जो है चैतन्य। सबके बीच में जो भेद दिखाई देता है वो है नकली, उसके पीछे है मात्रका जो इस भेद को बनाए रखती है, इस संसार को चलाए रखती है। क्योंकि जैसे ये छत है, टिकी है, तो इसके पीछे वो एक सीमेंट है जो चिपकी हुई है, इसको गिरने से रोक रही है। ऐसे ही मात्रका हमको भिन्नता के ज्ञान को गिरने से रोकती है, क्योंकि उसने वो मकान बनाया है, उसको क्यों तोड़ने देगी? कि उसकी जिम्मेदारी थी कि संसार को बनाना और उसको चलाना। तो सृष्टि और स्थिति, ये दो मुख्य जिम्मेदारियां मात्रका की हैं। लेकिन जो योगी इन दोनों शिव शक्ति के मेल से बनने वाले शब्दों के खेल से ऊपर आ जाता है, उसके लिए यही शक्ति उसका स्वागत करते हैं, उसको आपस केंद्र में भी ले जा सकते हैं। इसलिए जो शक्ति आपके विरोधी है, उसी शक्ति को आप अपने उपयोग का भी बना सकते हैं। इसलिए सत्य यही है कि स्वरूप को पहचानेंगे, हम मात्रका के स्वरूप को पहचानेंगे तो वो हमारी विरोधी नहीं होगी। तो भिन्नता के ज्ञान की अधिष्ठात्री मात्रका है, लेकिन मात्रका की शक्ति ही आपकी शिव शक्ति है, और उसको सही तरीके से जब जानते हैं, पहचानते हैं, तो शिव की स्वतंत्र शक्ति हो जाती है, और वही शिव की स्वतंत्र शक्ति आपके संसार में मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त कर देती है। इसलिए भिन्नता के ज्ञान को तब तक ही वो परोसती है जब तक आप अभिन्नता के ज्ञान के लायक नहीं बन जाते। जैसे ही हमारी वो भिन्नता के ज्ञान में हमारा अधिकार समाप्त और अभिन्नता के ज्ञान पर हमारा अधिकार शुरू होता है, वैसे ही इसका इस खेल समाप्त हो जाता है। फिर हम अधिक खिलौने बने नहीं रह सकते। तो ज्ञान अधिष्ठानम मात्रका, ये हमारा एक चौथा सूत्र है, जिस सूत्र का आज अपन ने यहां पर पाठन किया, और यही सूत्र हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि सत्य क्या है, परम सत्य चैतन्य महात्मा, और ये बंधन कहां टिकता है, कहां खड़ा है, किन कारणों से ये बंधन है, और ये भिन्नता के ज्ञान या तीन मल वो कहां खड़े हैं, आणवमल, कार्ममल और मायीमल, तीनों। और अब हमको ये बताया गया कि इनको टिकाने वाला क्या है जो इस संसार को बनाए रखता है, इसको सपोर्टिंग किस चीज का है, किस चीज से हम लगा संसार की दिशा में भागते चले जाते हैं, क्या है हमको जो कोलैप्स होने से रोकता है। तो यह है मात्रका। तो ज्ञान अधिष्ठानम मात्रका, जो भिन्नता के ज्ञान के अधिष्ठात्री मात्रका है। तो अगली बार हम इसका पढ़ेंगे कि, और हम जैसे अब जान लिया हमने, अब इसके बाद हम इससे ऊपर कैसे हैं। हमने जान तो लिया कि यह चक्रव्यूह है, जिस चक्रव्यूह के अंदर हम असुरक्षित रूप से घिरे हैं, जो हमारी भिन्नता के ज्ञान को लगत आगे बढ़ाते हैं। अब हम ये जानेंगे अगली बार कि हम कैसे इसके बाहर आए, कैसे अपने स्तर को खिलौने से ऊपर करके हम खिलाड़ी के स्तर पर कैसे हैं।